साउंड चैप्टर करेंगे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन है, साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा मैं यहाँ पे कि जो साउंड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो सबसे पहले साउंड की डेफिनेशन। जो साउंड है वो एक वेव है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। साउंड जो है वो एक वेव है जिसकी स्पीड होती है लगभग 344 मीटर पर सेकंड हवा में। जो साउंड है उसकी हवा में स्पीड 350 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। पेड बैच की फीस है भैया जी 2100। ठीक है जी, जो पेड बैच है वो दोपहर को चलता है और उसकी फीस है 2100। तो जो साउंड वेव है, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो वेव्स की फॉर्म में चलता है, और कितनी स्पीड से चलता है? 344 मीटर पर सेकेंड एयर में। बट इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है सॉलिड में, इन सॉलिड। सॉलिड में ये सबसे तेज चलता है। ठीक है, और पानी में एवरेज। ठीक है, तो इसकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा, इसीलिए जितनी भी हमारी जो बेल्स है स्कूल में, जो बेल होती थी वो सॉलिड की बनी होती थी। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड है वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, हाँ। और तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि ये वाइब्रेशन से क्रिएट होते हैं। साउंड कैसे क्रिएट होता है? साउंड जो है वो वाइब्रेशन से बनता है। कैसे बनता है? वाइब्रेशन से। और जो हमारी रेंज है, हम किस रेंज तक सुन सकते हैं? हम लोग सुन सकते हैं नियर अबाउट, हमारी जो सुनने की रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। ठीक है, इससे कम सुनेंगे तो भी, अब ये कैसे होता है ये भी पता करेंगे पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका, हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहले साउंड वेव की जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कर लेते हैं। जैसे सपोज करो ये एक साउंड वेव है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वेव। इसको क्या बोलते हैं? वेव। ये जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो इससे नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रफ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वैसे तो। ये जो लाइन है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो एसआई यूनिट है, इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है सेंटीमीटर। क्योंकि वेवलेंथ एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। वेवलेंथ जो है वो एक तरह का डिस्टेंस ही है, कि एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक कितना डिस्टेंस है, उसी को वेवलेंथ बोलते हैं, सिंपल। और ये जो वेवलेंथ है इसको 0 पॉइंट बोलते हैं, रीजन। यानी कि जब कोई वाइब्रेशन नहीं होती तो यहाँ पे होती है समझो। यहां से लेके यहां तक इसकी ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये इसकी जो मैक्सिमम हाइट है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोला जाता है जी? एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ कर लिया आपने। वेवलेंथ का मतलब है एक क्रस्ट से लेके अगले क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं आपका? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि ये एक तरह की लेंथ ही है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद साउंड वेव कितनी हाइट मेजर करता है। जैसे यहाँ पे इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है जीरो, कि बिल्कुल कोई वाइब्रेशन नहीं। लेकिन वाइब्रेशन के बाद साउंड वेव कितना ऊपर जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसका एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोलेंगे? उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है जी फ्रीक्वेंसी। जो नेक्स्ट टर्म है उसका नाम है, थर्ड टर्म है उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है जी? वैसे तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई आंसर देना चाहे तो जरूर दे सकता है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन वन। सर एक पॉइंट तो एक सेकंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੇਵ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसको मैं और सिंपल कर देता हूँ। एक सेकंड में कोई वेव कितनी बार वाइब्रेट करती है? ठीक है, एक सेकंड में कोई भी चीज कितनी बार वाइब्रेट करेगी उसको क्या बोलते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। सिंपल। बिल्कुल, अंजलि जी ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म होती है जी टाइम पीरियड।
तो जो टाइम पीरियड है जी, इसको क्या बोलते हैं? टाइम टेकन। इनवर्स टाइम रिलेशन टेकन, होता है सर इन। हाँ जी, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जैसे आप सब लोगों ने पेंडुलम देखा होगा ना, जैसे सपोज करो ये एक पेंडुलम है, प्लीज कैमरा में देखिए, ये जो पेंडुलम है, सपोज करो इसको मैंने यहाँ से शुरू करा और ऐसे छोड़ दिया, तो ये ऐसे घूम के वापस आएगा। तो ये एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, उसी को टाइम पीरियड। कोई भी पेंडुलम अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाता है, उसी को क्या बोलेंगे? उसका टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला भी होता है, जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे। ये टाइम पीरियड है, एफ इज इक्वल टू 1/t। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज होगी साउंड की, कि साउंड में क्या क्या होता है और कैसा होता है। ऑसिलेशन वही होता है जी, ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन। राजदीप जी, ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन ही है, कुछ नहीं है। ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक ही चीज है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? चलिए, अब अगला देखते हैं कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है। जो साउंड है ना, हमें लगता है कि ये बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आता। ये स्प्रिंग की तरह होता है। जैसे मान लो एक स्प्रिंग हो, उसको दबा दो, जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, कभी वो इकट्ठा हो जाएगा, कभी वो फैलेगा, कभी इकट्ठा हो जाएगा, कभी फैलेगा। तो साउंड की वेव्स भी ऐसे ही मूव करती है। किसी जगह पे तो वो फैल जाती है, जैसे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये फैली हुई है। इसको बोलते हैं रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन का मतलब बोलते हैं जहां पे साउंड की वेव्स फैल रही है, उसको क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। और जहां पे साउंड की वेव्स इकट्ठी हो जाती हैं, पास पास हो जाती हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। इस चीज को क्या बोला जाता है? कंप्रेशन। इस चीज को बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो साउंड वेव जो है वो बराबर नहीं चलती कभी भी। हाँ बिल्कुल, ये सही कहा मीनाक्षी जी ने। साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जैसे आप लोग, पानी है, मान लो कोई पानी है, मान लो ये तालाब है, इसके बीच में पत्थर फेंक दोगे, तो चारों तरफ बराबर वाइब्रेशंस आती है ना, है ना? वाइब्रेशन आती है। ऐसी ही वाइब्रेशंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। मतलब कभी ज्यादा हो जाएंगी, कभी कम हो जाएंगी, कभी ज्यादा कभी कम। हमें तो साउंड रेगुलर सुनाई देता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो वाइब्रेशंस है, वो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है, ठीक है जी। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के यूनिट बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी को हार्ट्ज में मेजर किया जाता है, हार्ट्ज। और इसको शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना, कि 20 से लेके 20 kHz। ठीक है, मतलब कि हम कितनी वाइब्रेशन सुन सकते हैं? 20 से लेके 20,000 तक। यानी कि अगर कोई चीज एक सेकंड में 20 से कम बार वाइब्रेट करेगी तो हमें सुनाई नहीं देगी। और अगर कोई चीज एक सेकंड में 20,000 से ज्यादा बार वाइब्रेट करेगी तो भी सुनाई नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 20 से लेके 20,000 तक का ही सुनाई। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी 20 से कम है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं, अगर 20,000 से ज्यादा है उसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। बहुत सिंपल है जी। ठीक है, चलें फिर आगे। ओके जी, तो नेक्स्ट है लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। तो ये साउंड की तीन प्रॉपर्टीज है। ये साउंड की तीन प्रॉपर्टीज है। पहला है लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब है कि उसकी आवाज कितनी ज्यादा है। तो ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। मैंने आपको बताया था कि एक वेव मैक्सिमम कितना हाइट पे जाती है। कोई वेव मैक्सिमम कितना हाइट पे जाती है, उसको उसका क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। उसको उसका क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा उसकी आवाज होगी। हाई एम्पलीट्यूड, हाई साउंड। ठीक है, क्लियर है? दूसरा है पिच। पिच का मतलब होता है तीखापन। जैसे फॉर एग्जांपल, लड़कों की आवाज लाउड होती है, लेकिन जो लड़की है उनकी पिच ज्यादा होती है। क्योंकि जो पिच है वो कैसे बनी होती है? फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, श्रिलनेस, तीखापन। श्रिलनेस का मतलब होता है तीखापन। आवाज जो है वो क्या होती है? तीखी होती है, बहुत तीखी होती है।
तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही पिच ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि जो पिच है वो साउंड की किस प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करती है, फ्रीक्वेंसी के साथ। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो लाउडनेस है वो साउंड की किस प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, एम्पलीट्यूड के साथ। क्लियर है, समझ आया। और डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक लाइन है और एक मॉस्किटो है, किसकी आवाज ज्यादा सुनाई देती है, बताइए। एक शेर है और एक मॉस्किटो है, किसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी, बोलिए। शेर और मॉस्किटो में से किसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी? डिपेंड अपॉन पिच, बहुत बढ़िया। तो पिच मॉस्किटो की ज्यादा होती है, मच्छर की आवाज ज्यादा सुनाई देती है शेर से। शेर लाउड होता है, शेर की आवाज लाउड जरूर होती है, लेकिन ज्यादा आवाज किसकी सुनाई देगी, उसकी। ठीक है जी। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है, आई होप ये तो सबको क्लियर होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वालिटी की। जैसे अलग अलग जो साउंड के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे बेल है, हारमोनियम है, गिटार है, जितनी भी चीजें हैं उनकी आवाज अलग अलग तरीके की होती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, और क्वालिटी को बोलते हैं टिम्बर। क्या बोलते हैं? टिम्बर। जैसे फ्लूट का अलग टिम्बर है, हारमोनियम का अलग टिम्बर है, तबले का अलग टिम्बर है। ठीक है। लाउडनेस सबकी सेम हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी इन सबकी आसपास हो सकती है, लेकिन टिम्बर इनका सबका अलग होता है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग ही टिम्बर होता है। जैसे यहाँ पे गिटार का अलग टिम्बर होगा और सितार का अलग टिम्बर। सबने सही आंसर दिया वैसे तो। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो पेपर में जितना भी काम आया हुआ है ना, वो इसी टॉपिक के रिलेटेड आया हुआ। तो अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मैंने पहले ही बोला था हमारे लेक्चर्स बहुत शॉर्ट रहेंगे। अगर कुछ भी रह जाएगा या आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनली कहीं पे भी मैसेज करके पूछो। यहाँ तक सबको क्लियर है? टिम्बर दस दिए। टिम्बर मतलब क्वालिटी। जैसे हर किसी की क्वालिटी अलग अलग होती है, मेरी साउंड अलग है ना, जानवर की अलग होगी, लकड़ी की आवाज अलग होगी। हर हर इंस्ट्रूमेंट की, हर ऑब्जेक्ट की अलग टाइप की आवाज होती है। वो क्यों? क्योंकि उसका टिम्बर अलग अलग होता है। क्योंकि उसका टिम्बर अलग होता है। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे ना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, जो टॉपिक रह गया वो क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, साउंड इज मेजर्ड इन। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पीएस टेट 2011 2021 में आया, साउंड को किस में मेजर करते हैं? तो मैं बता देता हूँ, वोल्ट में मेजर करते हैं वोल्टेज को। वोल्ट में मेजर करते हैं वोल्टेज को। एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं, करंट कितना है, बिजली कितनी है। और डेसिबल में मेजर करते हैं साउंड। वोट में मेजर करते हैं पावर। हम बोलते हैं ना 9 वाट का बल्ब है जी, या 12 वाट का बल्ब है, उसका मतलब होता है उसकी पावर कितनी है, वो कितनी बिजली खींचेगा, वो कितनी बिजली कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो सबको पता है सी, डेसिबल। इसको डी भी लिखा जाता है, डेसिबल। तो साउंड को किस में मेजर किया जाता है? डेसिबल। ओके जी। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज। चलो जी बता दो, सिंपल क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है पीएस टेट में। जो ऑडिबल है मतलब जो साउंड हम सुन सकते हैं, उसकी क्या रेंज है? हाँ, अब यहाँ पे ना कंफ्यूज करने के लिए देखो इन्होंने क्या करा, 20 लिख दिया, फिर 20,000 लिख के किलो भी डाल दिया। तो ये गलत हो गया, ये तो 20,000 से भी ज्यादा बन गया ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर देना था डी। हमारे भी यहाँ पे कुछ लोगों ने शायद गलत दिया है, देखें। हाँ, जसवीर जी जल्दबाजी में गलत आंसर दे गए। जसवीर जी ध्यान से देखिए, डी था इसका आंसर, 20 से लेके 20,000। या तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, और या फिर इसको ऐसा लिखिए। लेकिन क्वेश्चन वालों ने चालाकी क्या करी, अब बच्चे सोचते हैं इजी क्वेश्चन है, बिना देखे फटाफट ये टिक कर देते हो।
लेकिन ऐसा नहीं करना। मैंने पहले भी बताया था, हमने पहले गलत क्वेश्चंस को क्रॉस करना है, फिर सही ऑप्शन टिक करना। ठीक है जी, एज सो सिंपल, कितने सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिसाइड इट्स। आ गया क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड साउंड की किस प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है? स्पीड को? ना जी, वो तो फिक्स ही रहती है। पिच को? नहीं जी, वो तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। पिच कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबने सही आंसर दिया जी, सबने ही सही आंसर दिया। लाउडनेस कौन डिसाइड करता है? एम्पलीट्यूड। तो लो जी, ये क्वेश्चन भी आपका सही होगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल 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 क्वेश्चन आए हुए चैप्टर के, बट आए हुए हैं। ये क्वेश्चन करो, फिर पता चलता है किसको कितना क्लियर है। कोई पियानो है, उसकी किसी हम बटन को दबाते हैं तो आवाज आती है, और अगली बार उसी बटन को थोड़ा जोर से दबाते हैं तो और आवाज आएगी। इन दोनों आवाजों में क्या फर्क होगा? पहला क्वेश्चन समझ आया सबको? कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक बार बजाया और अगली बार थोड़ा जोर से बजाया, तो दोनों तरह की जो नॉइसेस होंगी, जो साउंड्स होंगी, उनमें क्या फर्क होगा? दोनों आवाजों में क्या फर्क होगा? द साउंड सर विल ए बी ऑप्शन, लाउडर बट द पिच विल नॉट बी। ए दूसरे ऑप्शन केस में, सही है सर। बोलिए बोलिए। सर पिच जो है चेंज नहीं होगी सर, वो सेम ही रहेगी सभी में, तो इसके अकॉर्डिंग हाँ ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट की पिच और फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? फिक्स होती है। बहुत बढ़िया जी, तो आधा आंसर तो आपने दे दिया सही। अब बताइए, द साउंड विल बी, पिच तो चेंज होने नहीं वाली। ए ऑप्शन सही है सर। हाँ जी, सर ए तो ऑप्शन। वीर जी ने सी ऑप्शन दिया। वीर जी, सी ऑप्शन कैसे आया? साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल बी लोअर। पिच को कोई फर्क नहीं पड़ना वीर जी, क्या है, पिच सेम ही रहने वाली है, पिच को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरी जितनी भी आवाज है, चाहे धीरे बोलूं चाहे तेज बोलूं, पिच उतनी रहने वाली है। लड़कियां चाहे धीरे बोले चाहे जोर से बोले, पिच उनकी उतनी रहने वाली है। ठीक है, लाउडनेस में फर्क पड़ सकता है, वो जोर लगाएंगे। तो वो गिटार में भी हमने वही किया, जोर ज्यादा लगाया, तो जोर ज्यादा लगाने से क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लाउड बट पिच ये मतलब कर्सर ही सेम घूम है। जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ा है, तो बताओ जी, एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या बढ़ता है? साउंड। लाउडनेस। ठीक है जी, तो बोथ लाउडनेस एंड पिच विल रिमेन अनअफेक्टेड, ये तो गलत होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। सी, साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल बी लो, नो जी, पिच चेंज नहीं होगी, ये भी गलत। बी में भी उन्होंने बोला कि पिच चेंज होगी, ये भी गलत होगा। ए सही होगा, क्योंकि आवाज ज्यादा हो जाएगी लेकिन पिच सेम रहेगी। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी फिक्स पिच होती है, वो सेम ही रहती है। ठीक है जी। इज दैट ओके? क्लियर आया? ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, बाकी तो ऐसे ही थे, सिंपल ही क्वेश्चन थे बाकी। ये हल्का सा सही क्वेश्चन था। तो 2016 में आया हुआ है ये जी। 2016 की टेट बहुत मुश्किल आया था, उसका जो रिजल्ट था वो 0.2% था। तो जितने बच्चों ने दिया था, सिर्फ 0.2% पास हुए थे उसमें, देख लो। उसके बाद तो अब तो आप सभी पास कर चुके हो, बधाई हो आप सबको। ठीक है जी। चलिए, साउंड कैन बी ट्रेवल थ्रू। अब इन्होंने बोला है कि जो साउंड है वो कहाँ से ट्रेवल कर सकता है? सॉलिड, लिक्विड, बोथ, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। दे दो भी आंसर, सबको पता है। ए ऑप्शन है सर। अच्छा, आप जो भी आंसर दे रहे हो, मेरे को आपका नाम नहीं पता, आप प्लीज ना टाइप कर दो। वैसे तो चलो ठीक है, माइक में बोल रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट हो सकता है किसी को मेरी आवाज सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपकी लाउडनेस भी अच्छी है, पिच भी अच्छी है, लेकिन आप प्लीज टाइप ही कर दो मैसेज, क्योंकि हो सकता है किसी को मेरी आवाज सुनने में दिक्कत आ जाए। ठीक है जी, तो कईयों ने ए आंसर दिया। एक मिनट, आंसर चेक करें। कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, तो ए तो गलत है जी, लिक्विड में नहीं ट्रेवल कर सकता साउंड। सी, दीक्षा जी ने सही आंसर दिया। दीक्षा जी बहुत बढ़िया, दीक्षा जी, मीनाक्षी जी ने सही आंसर दिया। बाकी मेरे जो भाई हैं उन्होंने गलत आंसर दे दिया। शायद आपने मेरे को ध्यान से पीछे सुना नहीं, जो साउंड है ना,
मैंने कहा था वो सब में ही ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। और मैंने ये भी कहा था कि जो साउंड है वो सॉलिड में सबसे तेज दौड़ता है, मैक्सिमम स्पीड। सॉलिड में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, गैस में मिनिमम स्पीड होती है। मैंने लिक्विड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिक्विड में स्पीड होती है लेकिन सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। तो लिक्विड में उसकी स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, मतलब कि गैस से ज्यादा लेकिन सॉलिड से कम। हाँ जी, सॉलिड स्पीड ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1000 ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪੀਡ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ 5000 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ स्पीड। ठीक है जी, तो इसमें आंसर आएगा ए और बी बोथ। ठीक है जी। अच्छा, अगर यहाँ पे हो जाता सॉलिड कैन नॉट ट्रेवल, फिर क्या होता, कैन की जगह कैन के साथ नोट आ जाता, क्या होता? अगर मैं कैन के साथ नोट लगा देता फिर क्या होता जी? हमें ये भी तो करना चाहिए ना कि उसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो चलो आगे, अब हर बार ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, तो इनके साथ के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैक्यूम, बिल्कुल जी, जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे कुछ भी ना हो, कोई भी मटेरियल ना हो, यानी कि स्पेस। जहां पे कोई भी मटेरियल ना हो, जैसे स्पेस। वैक्यूम क्या होता है नीलम जी? वैक्यूम का मतलब जहां पे कोई भी मटेरियल नहीं है, ना तो कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है, ना ही कोई गैस है, वैक्यूम उसको बोलते हैं। वैक्यूम मीन्स जहां पे कुछ भी नहीं, नथिंग, यानी कि स्पेस, स्पेस बोल सकते हैं। कोई बात नहीं जसवीर जी। हाँ, मीनाक्षी जी ने उसका पंजाबी में मतलब बता दिए, खला। खला मतलब खालीपन। ठीक है, चलो ये अच्छा, मेरे को ट्रांसलेटर मिल गया ना, जो इंग्लिश वाले वर्ड को पंजाबी में बता देते हैं। हाँ, तो साउंड वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रेवल करता? बिकॉज साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਧਿਅਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲੀਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਕਿਊਮ ਵਿੱਚ ट्रेवल नहीं करता। ठीक है जी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी सबको? किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो प्लीज बोलो जी। नीलन जी आपको क्लियर हुआ वैक्यूम क्या होता है? व्हाट इज वैक्यूम? ठीक है, तो यही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट चल के देख, छोड़ पड़ा तो पढ़े हैं जी, अभी क्वेश्चन तो पढ़े हैं। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, अब लाउडनेस को कैसे चेक करते हैं बताओ जी? ये फिर सेम क्वेश्चन आ गया, ये पहले भी आया था 2018 में भी ये क्वेश्चन आया। लाउडनेस को कैसे चेक करेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव और स्पीड ऑफ साउंड। बताओ जी। हाँ जी, ये कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी सही आंसर दे रहे हैं, जैसे पूनम जी ने सही आंसर दिया है, राजदीप जी ने तो बिल्कुल सही आंसर दिया, गौरव जी ने भी सही आंसर दिया। चलो जी। तो एम्पलीट्यूड इसका आंसर है। वेवलेंथ से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ये वेवलेंथ वाला भी एक टॉपिक करवाऊंगा मैं, क्वेश्चन के बाद ना एक टॉपिक और करवाना मैंने, वो क्वेश्चन के बाद करवाऊंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव का क्या मतलब है कि साउंड वेव जो है वो एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करती है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब था? साउंड वेव एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करती है। ठीक है जी। स्पीड ऑफ साउंड वेव, नहीं जी, स्पीड ऑफ साउंड वेव का वैसे मैं फॉर्मूला यहाँ पे करवा देता हूँ बट वो उसमें नहीं है। तो लाउडनेस को कैसे चेक करते हैं? एम्पलीट्यूड, सिंपल, एज सिंपल एज दे। तो साउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है और इजी क्वेश्चन आया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दीक्षा जी ने भी सही आंसर दिया, ओके ग्रेट।
चलो जी, तो लास्ट 2 क्वेश्चंस है हमारे पास। इफ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज, एचजेड का मतलब होता है हर्ट्ज, एंड वेवलेंथ 2.9 मीटर, वेवलेंथ कितनी है 2.9 मीटर, इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। चलिए जी, तो ये मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। अब जो C है ये क्या है, ये है साउंड की स्पीड, जो F है ये है साउंड की फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। और जो लैम्डा है ये क्या है, साउंड की, मैंने बताया था, वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ भी दी हुई है, स्पीड पूछी है, सिंपल क्वेश्चन। स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है जी 2.9, लिख देंगे चुपचाप। लैम्डा वेवलेंथ, सॉरी 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 सॉरी, फ्रीक्वेंसी है 500, फ्रीक्वेंसी 500 है और वेवलेंथ कितनी है 2.9। बस इसको सोल्व ही करना है अब तो जिनको मैथ आता है उनका क्वेश्चन होगा। तो बता दो जी, मेरे को तो आता नहीं। 29 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 30 5 150, 145 आता है इसका, 145 आता है इतना, और जीरो साथ में, इतना आंसर आता है सबका। चलो जी, ठीक है जी। तो इसके पीछे अब लगाएंगे क्या, क्योंकि स्पीड है तो स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर हो गया जी, सिंपल। ठीक है जी, समझ आया सबको। ये एक नया टॉपिक था जो मैंने अभी करवाया, क्वेश्चंस के बाद करवाया, फॉर्मूले वाला। क्या फॉर्मूला है जी, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, वेवलेंथ दी हुई थी, स्पीड हमने निकाली, ठीक है जी। अब जिसको ये फॉर्मूला नहीं आता उसको तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पूनम जी लगता है आप क्लास में बाद में आए, फिर भी बता देता हूँ। सुपोज करो ये कोई लाइन है, यहाँ से ऐसे साउंड जा रही है। आपने कभी डेक देखी है, पुराने जमाने में डेक आती थी, उसमें लाइट ऊपर नीचे होती थी, वो उसका एम्पलीट्यूड होता था कि भी कितनी आवाज है, फ्रीक्वेंसी। तो अब 1 सेकंड में यहां से लेके, पूनम जी ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक एक वाइब्रेशन हुई। जैसे पेंडुलम है, आपको इजी एग्जांपल देता हूँ पूनम जी। पेंडुलम है, आपने पेंडुलम तो देखा होगा, पुराने जमाने में पेंडुलम वाली घड़ियां आती थी। तो ये पेंडुलम को यहाँ से जब छोड़ते थे तो पेंडुलम यहाँ से मूव करके अपने आप यहाँ आ जाता। तो ये एक चक्कर लगाने में उसको जितना टाइम लगता था, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी होती थी। यानी कि 1 सेकंड में पेंडुलम कितनी बार वाइब्रेट करता था। अब क्योंकि वो घड़ी का पेंडुलम था, वो 1 सेकंड में एक बार एक चक्कर ही पूरा करता था, क्योंकि वो टाइम बताता था ना, पेंडुलम से सेकंड का पता चलता था। तो पेंडुलम जो है वो 1 सेकंड में एक बार ही जाता था, और ये उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करती है, कोई भी चीज 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। पूनम जी क्लियर हुआ। गौरव जी पूरे सिलेबस के लिए ही 2100 है, ठीक है, पूरा सिलेबस, उसमें साइंस का हर सारा के सारे टॉपिक आ जाए, ठीक है। पूनम जी आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एग्जाम जी नेक्स्ट ईयर ही होएगा, 2023 ही होएगा, क्योंकि पीएस टेट बोल रहे हैं दिसंबर, वो भी जल्दी तो जल्दी दिसंबर के एंड तक ही होएगा, नहीं तो वो भी जनवरी च। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਟ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ एग्जाम की डेट रिलीज होगी, उस तो बाद तो उन्होंने मैक्सिमम 2 हफ्ते देने ने, मैक्सिमम 3 हफ्ते दे देंगे। फिर उदो टेंशन हो जाती है बंदे, उदो पढ़ाई नहीं होती। आप बिल्कुल सही टाइम में पढ़न दो, इस टाइम तुम जिन्ना पढ़ लोगे ना, रिलैक्स माइंड नाल सारा का सारा तुम्हें कॉन्शियस मैमोरी च चला जाना। पूनम जी मैं समझदा सर बीए ਦੇ एग्जाम चल रहे ने, बट देखो ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ सर ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਬੀਏ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੂਰ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈਨਾ। सर ਤਾਂ न्यू ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ बीएस ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਨਾ। ਬੀਏ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ।
क्या नहीं? ठीक है जी। सो ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ क्वेश्चन करते हैं। सो मैं जो नए स्टूडेंट्स आए ने उन्होंने एक बार फिर दस देना, ये अपना फ्री बैच है, इस तो इलावा एक पेड बैच भी चल रहा है जी। तो जो पेड बैच है उनका टाइम दोपहर का है। वैसे मैं एक नवा बैच भी शुरू करन जा रहे हैं पेड का, दिसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ अपना एक न्यू बैच स्टार्ट होएगा, न्यू पेड बैच। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਹੋਗੇ। ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ 2100। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 2500 ਸੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2300 ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ 100+ क्वेश्चंस होंगे जी। ठीक है जी, वीडियो लेक्चर होंगे, उस तो बाद डाउट सैशन होंगे, टेस्ट होंगे, टेस्ट होएगा विद टाइमर, ये बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भी एक डेट आ जाए फिर तैयारी शुरू करांगे करना, उसके बाद टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। असली तैयारी पेपर की डेट अनाउंस होने तो पहला होती है। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी गल्लां आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, तुसीं कुछ भी पूछना है ग्रुप में भी पूछ सकते हो, साइंस के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड, पेपर के रिलेटेड कुछ भी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स वास्ते कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन वैक्यूम। अब वैक्यूम में तो बिल्कुल ही नहीं होता, वैक्यूम में तो उसकी स्पीड 0 के बराबर होती है, वाटर में तो ज्यादा होगी, ये बात इसकी सही है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस टाइपिंग वालों ने गलत टाइपिंग। सेकंड, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे वाइब्रेशन आएगा, इंक्रीजेस द साउंड वेरी मच, कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो साउंड इंक्रीज हो जाती है, नहीं जी, लाउडनेस बढ़ने से साउंड इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से साउंड इंक्रीज नहीं होती। लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस द साउंड, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, फ्रीक्वेंसी लो हो जाए और साउंड बढ़ जाए, ऐसा तो वैसे ही नहीं हो सकता। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात ज्यादा सही है। वैसे तो बात ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही बात। ठीक है, लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाइट की स्पीड है वो है भाई साहब 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, यानी कि जो लाइट है वो 1 सेकंड में 30 करोड़ किलोमीटर चली जाती है, 30 करोड़ 1 सेकंड में। लेकिन जो साउंड है उसकी स्पीड हमने आज ही करी, कोई बताएगा साउंड की स्पीड कितनी? एनीवन? साउंड की स्पीड कितनी थी भाई? साउंड की स्पीड है सिर्फ 10⁻², यानी कि 300 से लेके 350 मीटर। तो जो लाइट की स्पीड है वो बड़े 1000 गुना ज्यादा है साउंड से। लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है। अच्छा, इसमें नो ट्रू पूछा है। अच्छा, तो मुझे लगता है ये टाइपिंग में थोड़ी एरर है, सही आंसर तो यही है, ट्रू होएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, हाई फ्रिक्वेंसी से बढ़ता है, फिर ये अगर नोट आता है तो हाँ सही सही आपने नोट पूछा, ये भी ऑलमोस्ट सही है, साउंड ट्रेवल फास्टर। तभी मैं कहूँ दो आंसर कैसे ठीक हो सकते हैं, वाटर में ज्यादा तेज जाएगी, वैक्यूम का यहाँ पे मतलब ले रहे हैं वो एयर से, तो ये तो सही है, डी भी सही है। बी एग्जैक्टली सही नहीं है, वैसे तो लाउडनेस बढ़ाएंगे तो साउंड बढ़ती है लेकिन कम नहीं होगी, तो फिर जो गलत आंसर है वो ये होगा सी, तो सी ऑप्शन है। ठीक है, जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया वो सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के करने वाला था, नो ट्रू पूछा है। हाँ जी, हाँ जी पूनम जी, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्ट सही बताया आप लोगों ने। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे लेक्चर। आज की क्लास के लिए इतना ही है। ठीक है, किसी को जो भी डाउट है इसके अलावा कुछ और डाउट रहता है तो आप प्लीज व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ठीक है जी, आज हम क्लास यहीं पे ऑफ करेंगे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज क्लास ओवर है। भाई ये कहाँ है इसका? ओके जी, नो डाउट। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, बड़ा सही पार्टिसिपेट करा आप सब लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, सब लोगों की तैयारी भी अच्छी है। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 6:30 से 7। ओके जी।
तब तक के लिए बाय। ओके जी, गुड नाइट।